क्या मतलब है तुम्हारा भाई? ऐसा है, पिछले कार्यक्रम में एक छोटा सा गाना सुना दिया था, बाद में उसके वो आए थे कि आप वो गाना गाते हो, तो गाना गाने का काम मेरा नहीं है, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सुनाना होगा सर। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये पूरी की पूरी सृष्टि 9 रसों से भरी हुई है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये सारी की सारी सृष्टि 9 रसों से भरी हुई है, जिनमें श्रृंगार रस से बात शुरू होती है। इस जीवन की जो बात शुरू होती है वो श्रृंगार रस से बात शुरू होती है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो माँ उसे काला टीका लगाती है, ना जाने क्या क्या करती है, उसका श्रृंगार करके उसे सजाती है। तो व्यक्ति के जिंदगी की जो शुरुआत है वो श्रृंगार रस से बात शुरू होती है, उसे सजाया जाता है, और लास्ट में जाकर के शांत रस पे बात खत्म हो जाती है। यानी वो शांत अवस्था में जब होता है तो उसे मूर्त घाट पहुंचा दिया जाता है, या नहीं, शमशान ग्रह या फिर जो भी कहा जाए, अपनी अपनी भाषा में लोग कहते हैं, वहां पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे ही इस सृष्टि के सारे रस इंसान के जीवन में भी भरे हुए हैं। यदि किसी इंसान की जिंदगी में से इन 9 रसों में से एक रस को निकाल दिया जाए, इन 9 रसों में से एक रस को निकाल दिया जाए, अब आपको पता होगा आपके जीवन में कौन कौन से रस आ रहे हैं। अगर इन 9 रसों में से एक रस को भी निकाल दिया जाए तो जीवन तो होगा, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। वो जीवन, ऐसा जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। तो लिखा है किसी ने कि एक, क्या लिखा है वो, मैं तो भूल गया यार, बांट दिया इस धरती को, हाँ सज्ञान जी को, मैं भूल जाता हूं ना बार बार। वो विद्वानों ने लिखा है, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, और बहती नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, और मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। जो बंटवारे की बात करते ना, तू ये है, तू ये है, तू ये है, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। और एक हवा में सांस है साहब सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे? चला के दिखाओ, नहीं है ताकत। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे। और कौमों का करें जो बंटवारा, नस्लों का करें जो बंटवारा। नस्ल क्या है, पशु पक्षी एक नस्ल है, पेड़ पौधा एक नस्ल है, हम इंसान मानव। जब ये इंसान गुफाओं में रहता था, इसके लिए आदि मानव कहा जाता था। जब ये गुफाओं से बाहर आया, फिर इसे मानव कहा गया, और मानव से धीरे धीरे इसका विकास हुआ। जब इसने अपने विचार एक दूसरे को व्यक्त करना शुरू कर दिए, क्या अपने विचार एक दूसरे को व्यक्त करना शुरू कर दिए, तभी से इसको व्यक्ति कहा जाना शुरू हो गया। क्या व्यक्ति तभी से कहा जाना शुरू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, हम सभी यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं, न कि कुछ अलग हैं। क्या होगा अभी कोई आ जाए, कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति बैठे थे, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, यही तो होगा। जी है? इसके अलावा कुछ और होगा। नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है। हम आपसे पूछते हैं साहब, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? हेलो,
हम आपसे पूछते हैं, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था कभी? कभी नहीं। या राम ने मस्जिद तोड़ी? कभी नहीं। किसने किया ये सब कुछ? इंसान। हम लोगों ने किया। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। तो साथियों, एक विशेष अवसर है आपके सामने पहुंचा हुआ है, इसके साथ आप लग जाएं। तो मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, कश्मीर की तस्वीर बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। कश्मीर की तस्वीर बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, और दयाशंकर मौर्य के जीवन का इतिहास बदलने वाले को मोहम्मद दिलशाद बनाम आस्था परिवार कहते हैं। मोहम्मद दिलशाद बनाम आस्था परिवार कहते हैं। इसी के साथ आज